मैं अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ। इसलिए नहीं कि मुझ पे इल्ज़ाम लगा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप को मुझसे घिन आ रही, मेरे माँ बाप को मुझ पे विश्वास नहीं। सोचा था कि जीवन में कुछ ऐसा करूँगा कि उन्हें मुझ पे गर्व होगा, लेकिन ये क्या, मैंने कुछ किया नहीं और मेरे माता पिता को मुझसे शर्म आने लगी। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने माता पिता से करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरी इस कदम से मेरी छोटी बहन निकिता को काफ़ी धक्का लगेगा, उसे दुख पहुँचेगा, लेकिन उसे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी किसी पर ज़्यादा भरोसा मत करना, चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना हो, क्योंकि माँ बाप का भरोसा भी आजकल दुनिया समाज के कहे अनुसार कम ज़्यादा होता है। अब इस चिट्ठी को यही रोकता हूँ। दर्द तो इतना है कि एक पूरी किताब लिख दूँ। मरने से पहले कौन किताब लिखता है। मैं जा रहा हूँ इस गंदी दुनिया को छोड़ के, क्योंकि इस दुनिया ने मेरी आत्मा तक को गंदा किया है। गिल्ट, अफसोस, सच्चाई, बुराई, साजिश, ये सारे वो शब्द हैं जो अक्सर हमारी ज़िंदगी में अच्छे बुरे अंजाम की वजह बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पाटिल और जुम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। रंजन बहुत ही दुख में था, दर्द में था। ना ही उसके आंसू रुक रहे थे और ना ही उसकी सिसकियाँ। कुछ देर बाद तो उसका खून भी बहने लगा था और वो खून इतना बहा कि उस बंद कमरे में कुछ देर बाद उसकी दिल की धड़कन रुक गई और उसकी सांसें भी रुक गई। वो मर चुका था, उसने अपने आप को मार दिया था। क्यों? ऐसा क्या उसके अंदर टूट गया था जिसने उससे उसकी जीने की उम्मीद ही छीन ली थी? वो किस इल्ज़ाम और किस भरोसे की बात को लिख रहा था? ऐसा क्या हुआ था कि उसके माता पिता को उस पर शर्म महसूस होती थी और यही शर्म, यही बोझ उसके दिल पर था, उसकी आत्मा पर था। क्यों उसने खुद को मारने का इतना बड़ा फैसला लिया? आइए इस दर्द भरी कहानी को नजदीक से देखते हैं। तुम भी एक लड़की हो ना, क्यों फिर तेरा मन नहीं करता उसे दिखाने को? शर्म आनी चाहिए तेरे भाई पर। नहीं, क्योंकि मुझे भरोसा है उस पर। मैं दोबारा खाना लेकर जाती हूँ, शायद वो कुछ खा लें। उन्होंने कल से कुछ खाया नहीं है। आप लोग का तो मन करता नहीं है, मेरा करता है, मेरा भाई है वो। तो तू ये कहना चाहती है कि हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है? हाँ, नहीं है आपको फिक्र उसकी, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है। अब चाहे वो इज्जत पर कोई कीचड़ी क्यों ना उछाल दे। समाज और खानदान की दुहाई देकर आप लोग सच से मुंह मोड़ते हैं।
भैया, भैया दरवाज़ा खोलिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। भैया, 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 भैया आपको क्या हो गया? रंजनी तूने क्या कर लिया? हे भगवान, मेरा बच्चा! क्यों भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं थी ना आपके साथ। भैया आप तो बोलते थे हर मुश्किल में हार नहीं माननी चाहिए, फिर आपने क्यों हार मान ली? भैया बोलो ना, क्यों हार मान ली? भैया आपने आज भी कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लो। छुटकी, पापा वो हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। पापा को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आवारा हूँ? बल्कि सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने माता पिता को करता हूँ। मैं जानती हूँ आप मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपकी छुटकी भी आपसे बहुत प्यार करती है, आपके लिए कुछ भी कर सकती है। जानता हूँ मैं छुटकी, मैं भी तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। आप कुछ नहीं जानते, आप जानते होते ना तो आपको पता होना चाहिए आपकी छुटकी ने आज कुछ भी नहीं खाया। क्यों? तूने क्यों नहीं खाया? आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ? अब तू खाए केक, ठीक है? मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ, इसलिए नहीं कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप को मुझ पर घिन आ रही है। मेरे माँ बाप मुझ पर विश्वास नहीं करते। सोचा था कि जीवन में कुछ ऐसा करूँगा जिन्हें मुझ पर गर्व होगा, लेकिन ये क्या, मैंने कुछ किया ही नहीं और मेरे माता पिता को मुझ पर शर्म आने लगी। किसने बुलाया है आप लोगों को? क्यों आए हो आप लोग यहाँ? देखो निकिता, क्या देखूं? सब देख लिया, अब क्या ये देखूं कि अब मेरी भाई की लाश आप लोग लेकर जाएंगे, जो खुद इसकी मौत के जिम्मेदार हैं? अब क्या इसकी लाश भी लेकर जाएंगे? बोलिए, मेरे भाई की लाश को भी जेल भेजेंगे क्या निर्मल साय साहब? बोलिए। देखो, ये खुदकुशी है, हमें हमारा काम करने दो। ये खुदकुशी नहीं, खून है। आप सबने मिलकर मारा है मेरे भाई को, उस लड़की ने, मेरे माँ बाप ने और इन पुलिस वालों ने और समाज ने, इन सब ने मारा है मेरे भाई को। ये तो उसी दिन मर गया था जिस दिन आप लोगों ने रेप का दाग लगाकर लॉकअप में बंद करके उसे टॉर्चर किया था। छोड़ूंगी नहीं आप सबको। कहाँ तो चुटकी, इनसे बहस करके मतलब नहीं है। संजय ने खुदकुशी की है तो क्या करता मेरा भाई? कोई रास्ता छोड़ा था आप लोगों? जब कोई जीने नहीं देगा तब क्या करेगा कोई? मरने के लिए आप दोनों से और इन पुलिस वालों से परमिशन लेनी होगी। अपनी मर्जी से मरना भी गलत है क्या? बोलो इंस्पेक्टर, बात करते हैं। मैं साफ साफ कह रही हूँ, मेरे भाई को मरने के लिए मजबूर किया गया है। और ये चिट्ठी रखिए उसे वहाँ। हम आपका दुख समझ सकते हैं। कुछ नहीं समझते आप लोग। क्या कह रही है तू? दुख हमें भी हो रहा है, क्यों रोक रही है उनको उनका काम करने से? जिसे जाना था वो गया। मुझे इन सारे मामलों में सीबीआई जांच चाहिए। मुझे एक भी पुलिस नहीं चाहिए। मुझे बस यही कहना है, मैंने ऊपर तक फ़ोन घुमा दिया है, बस कुछ ही देर में आप लोगों को फ़ोन आ जाएगा। देखती हूँ आप लोग कैसे नहीं जाते। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने माता पिता से करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे इस कदम से मेरी छोटी बहन निकिता को काफ़ी धक्का लगेगा, उसे दुख पहुँचेगा, लेकिन उसे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी किसी पर ज़्यादा भरोसा मत करना, चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना हो।
क्योंकि माँ बाप का भरोसा भी आजकल दुनिया समाज के कहे अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है। अब इस चिट्ठी को यहीं रोकता हूँ। दर्द तो इतना है कि एक पूरी किताब लिख दूँ, लेकिन मरने से पहले किताब कौन लिखता है। मैं जा रहा हूँ इस गंदी दुनिया को छोड़ के, क्योंकि इस दुनिया ने मेरी आत्मा तक को गंदा कर दिया है। इस लेटर को पढ़ने के बाद कोई भी कहेगा कि लड़का बेकसूर था। सर सबूत इसके खिलाफ थे, और अब जानते हैं कि रेप कितना संगीन मामला है, और आजकल तो ऐसे मामलों में पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा रहता है। पब्लिक मीडिया का दबाव अलग से बोनस में। पुलिस को अक्सर लड़कों को उठाकर सख्ती करनी पड़ती है, कोर्ट को भी तेज़ी दिखानी पड़ती है, रिमांड में भेजना पड़ता है, और अगर 2-4 दिन के लिए लड़का जेल भी गया तो जेल में जो रेप के आरोपी के साथ होता है वो साधारण इंसान झेल नहीं सकता। इतना कुछ होने के बाद लोग टूट जाते सर। इस लड़के को लड़ना चाहिए था। इसने खुदकुशी जैसा कदम उठाकर खुद पर लगे इल्ज़ाम को सही साबित कर दिया। सर शायद एक केस हम तक आने में देरी हो गई। पता नहीं प्रिया, लेकिन रेप जैसे घिनौने अपराध होते भी हैं, लड़कियां बर्बाद भी होती हैं। और सर कुछ लड़कियां रेप जैसे क्राइम को इस्तेमाल करके लड़कों को बर्बाद कर देती है। देखते हैं कि रंजन बेकसूर है या लड़की सही। नेहा, नेहा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? नेहा, नेहा तुम बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा, बोलो ना क्या हुआ? माँ, आपकी बेटी के साथ तो बहुत गलत हुआ है। उसने सब कुछ छीन लिया मेरा। क्या बोल रही है? साफ साफ बोल, आखिर हुआ क्या है? माँ, रंजन ने ना मेरे साथ रेप किया। क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने तो बस उसकी दोस्ती पर यकीन किया था। मैंने समझाया था तुझे, एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं होते। ये आजकल के फैशन वाले रिश्ते मतलब के होते हैं। मुझे पता नहीं था माँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हम शरीफ लोगों के पास उनकी इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता, लेकिन तूने तो वो भी बिल्कुल बर्बाद कर दी। सुन, तूने ये बात किसी को बताई तो नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है माँ? किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये शहर छोड़ के गाँव चले जाएंगे। क्यों? हम गाँव क्यों जाएंगे? हम गाँव जाएंगे, वहाँ एक अच्छा सा लड़का देख के मैं तेरी शादी कर दूंगी। सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, मुझे गाँव नहीं जाना। कैसी माँ हैं आप? आपकी बेटी के साथ इतना गंदा हो गया, आपको उस पर गुस्सा नहीं आ रहा? हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। पागल हो गई है? पूरे शहर को बताकर और बर्बादी करना चाहती है? मैं उसको बर्बाद करना चाहती हूँ माँ, जिसने मेरे साथ ये सब किया है। आप मेरा साथ देंगी ना माँ? अच्छा ठीक है नेहा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी। इसमें से रंजन कौन है? तू है रंजन, चल लड़की का रेप कर, चल। बोल, ये सब कैसे किया? वो झूठ बोल रही है सर, वो फंसा रही है मुझे। कबूल तो बेटा तुझे करना ही पड़ेगा। भोली भाई लड़की से रेप जैसा गंदा काम आजकल तुम जैसे लड़कों का फैशन हो गया, छोड़ेंगे नहीं तुझे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं इनोसेंट, मैंने कुछ नहीं किया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी सर, सच में। उल्टा इल्जाम लगा रहा है। पवन, इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी सर। सर सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर 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 प्लीज सर, सर। एक तरफ 22 वर्षीय लड़की नेहा रेप जैसे संगीन अपराध में
खुद को पीड़ित बताकर रो रही थी, तो दूसरी तरफ 23 वर्षीय लड़का रंजन रेप जैसे अपराध में खुद को बेकसूर बता रहा था। पुलिस के पास रंजन के खिलाफ सबूत थे। रंजन के गिरफ्तारी का शोर न्यूज से लेकर सोशल मीडिया तक फैल चुका था। लोग उसे बलात्कारी घोषित कर चुके थे। इल्जाम साबित होने से पहले ही लोग उसके फांसी की मांग करने लगे थे। यहां तक कि उसके माता पिता भी उसे एक बलात्कारी समझने लगे थे। अगर उसे अब भी कोई बेकसूर समझता था तो वो थी उसकी छोटी बहन निकिता। निकिता ने शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन जब तक ये केस सीबीआई के पास पहुंचता उससे पहले ही रंजन ने मौत को गले लगा लिया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस कहानी को शुरू से खोदना शुरू किया था। रहस्य की कब्र से सुरागों की हड्डियों को निकलना अब बाकी था। तो आप ये बताएं कि क्या क्या सबूत थे आपके पास रंजन के खिलाफ? आपने देखा नहीं? मुझे लगा आप पूरे केस की फाइल पढ़कर ही आए होंगे। वो सब छोड़िए कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, आप अपना बताइए, क्या किया आपने उस केस में? मोबाइल फोटोग्राफ को ही देख लीजिए, ओपनली दिख रहा है रंजन ने नेहा के साथ जबरदस्ती की थी। ये मोबाइल भी ना बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसमें पूरे केस की डॉक्यूमेंट रखी जा सकती है। इस फोटो को ही देख लीजिए, यही फोटो ना? हाँ देखिए, साफ साफ दिख रहा है रंजन नेहा के साथ जबरदस्ती कर रहा है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए कि ये फोटो क्लिक किसने की? जहां नेहा का रेप हुआ, ऐसा नेहा कह रही है, वहां पर नेहा और रंजन दो ही लोग थे, तो फोटो क्लिक किसने की? रंजन तो खींचेगा नहीं और नेहा भी नहीं खींचेगी, क्योंकि दोनों उस फोटो में हैं। तो आखिर फोटो क्लिक किसने की? कोई बात नहीं, पुलिस से छोटी मोटी बातें मिस हो ही जाती हैं। अब चूंकि लड़की का रेप हुआ और लड़की ये बात बोल रही है, तो ज्यादातर प्रतिशत उसकी ओर ही जाता है कि लड़के ने ही इसका रेप किया है। हमने मेडिकल करवाया था, मेडिकल रिपोर्ट में रेप कंफर्मेशन हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट, जब भी मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसमें फोर्स और स्ट्रगल का भी ध्यान रखा जाता है, मगर फोर्स और स्ट्रगल का सीन भी क्रिएट हो सकता है ना? पॉसिबल ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? पवन सिंह। तो मिस्टर पवन सिंह, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, और ये आने वाले वक्त में साबित हो जाएगा। एनीवे, अभी मैं चलता हूं, क्योंकि अभी इस केस में बहुत कुछ खोदना बाकी है। काफ़ी बढ़िया घर है आप लोगों का। दिल्ली में इतना अच्छा घर, बढ़िया है। आपके पति ने लिया था ये घर? जी, मेरे पति 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में चल बसे हैं। सुनकर दुख हुआ। नेहा जॉब पर जाती है? जी नहीं, जॉब मैं करती हूँ, नेहा कॉलेज जाती है। कितना अजीब है ना, जिस मोबाइल से खिंची हुई फोटो नेहा ने सबूत के तौर पर पुलिस को दिया, उस मोबाइल की कीमत 20,000 है। रंजन ने नेहा को बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। क्यों नेहा? वो मेरा दोस्त था और दोस्ती में उसने मुझे गिफ्ट दिया था, पर मुझे क्या पता था उसकी नज़र नीयत इतनी गंदी थी। और अच्छा हुआ कि उसने खुद को मारकर ये प्रूव कर दिया कि मैं सही थी, और जो उसने मेरे साथ किया उसे उसके गिल्ट ने मार दिया।
शायद तुमने उसका सुसाइड नोट नहीं पढ़ा। उसने तुम्हारे लिए नहीं लिखा था, अपने माँ बाप के लिए लिखा था। और हाँ, मरकर उसने ये प्रूफ नहीं किया कि तुम सही हो, बल्कि उसने मरकर तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। तुमने जो केस किया था वो केस उसकी मौत पर ख़त्म हो गई है नेहा, लेकिन एक नया केस शुरू हो गया है। उसके मरने के बाद जो केस शुरू हुआ है वो तुम्हारे खिलाफ है। तुमने एक अमीर घर के लड़के को खुदकुशी के लिए उकसाया, रेप के झूठे इल्जाम लगाकर उसको बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि उसने खुदकुशी कर ली। ये झूठ है। पता है नेहा, उसकी एक ही गलती थी, वो एक लड़का था। दुनिया की नज़र में और अपनी माँ की नज़र में वो एक आवारा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेपिस्ट था। मैंने पुलिस को पहले ही सारे सबूत दे दिए हैं। लैपटॉप में खिंचा हुआ फोटो वो किसने खिंचा था नेहा? वो पहली बार नहीं था, वो पहले भी ऐसा कर चुका था, तो मैंने लैपटॉप को टाइमर मोड पे लगा के उसको छुपा दिया था। अच्छा, हम भी नए इन्वेस्टिगेशन मोड पे आ चुके हैं नेहा। प्रेजेंट पास सब क्लिक करेंगे, तैयार रहना। मस्ती, फन, इंजॉय, ज़िंदगी में उसे यही पसंद था। पॉर्न भी देखता था, आजकल की एडल्ट वेब सीरीज़ भी देखता था, सिगरेट भी पीता था, अपनी मर्ज़ी की करता था, लेकिन वो दूसरों की मर्ज़ी की भी इज्जत करता था। उसे पता होता था सही क्या है, गलत क्या है। लूटना लुटाना, उसे इन दो बातों का अंतर अच्छे से पता था। सर, लड़कियां उसे प्रपोज करती थी, लेकिन वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करता था। फिर वो इस नकचड़ी नेहा का रेप क्यों करेगा? नेहा ने दोस्ती का रिलेशन का फ़ायदा उठाया। दोस्ती और गरीबी की दुहाई देकर उसने मेरे भाई के साथ रिलेशन बनाया, उसके पैसे लूटे। मेरा भाई आवारा नहीं था, ओपन माइंडेड था, और वो इस साजिश को समझ ही नहीं पाया कि लोगों के बंद दिमाग में चल के आ रहा है। तुम्हें पता है हम कितनी बार सेक्स कर चुके हैं? तुम गिनती भी हो? हाँ बाबा, गिनना पड़ता है। फिर तो तुम इसका अकाउंट भी मेंटेन करके रखती होगी। बदमाश। सेक्स अकाउंट। बदमाश तो मेल हुआ, फीमेल को क्या कहेंगे? बदमाश ही नहीं। आज तुम ब्रश करके नहीं आई हो क्या? शट अप। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो। तुमने अपने मम्मी पापा से बात की? किस बारे में? हमारे बारे में। हमारे बारे में? You mean हमारे बारे में? What? हमारी शादी के बारे में? You mean हमारी शादी? हाँ, of course। भांग खा कर आई हो क्या? Come on नेहा, कुछ भी बोलती हो। चलो। I am serious रंजन। What serious? शादी? हम दोनों की शादी कब होगी? क्यों करेंगे शादी? और मैं तुमसे क्यों करूंगा शादी? क्यों करूंगा मतलब? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम सेक्स करते हैं। हेलो, वेट। हम सेक्स जरूर करते हैं, लेकिन प्यार व्यार नहीं करते। हम दोस्त हैं। और सेक्स का ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि हम सेक्स करते हैं इसलिए हम शादी करेंगे। नो, इस बारे में हमारे बीच में कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था। और जो हम दोनों इतनी बार सोए वो सब फन था, ऐसे ही था, दोनों की मर्जी से था। इसका इशू मत बनाओ यार। देखो रंजन, मुझे तुमसे शादी करनी है बस। कम ऑन नेहा, सड़क पे इशू मत बनाओ। चलो। मुझे फाइनल जवाब चाहिए। फाइनल जवाब? नो का मतलब नो होता है। ओके? रंजन, तुमने ठीक नहीं किया एक गरीब लड़की का इस्तेमाल करके। ये क्या कुछ भी बोल रही हो? इसमें अमीरी और गरीबी कहाँ से आ गई? तुमने पहले मेरे साथ सेक्स किया और अब तुम मुझे छोड़ रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। लीव दिस। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो नेहा। नहीं छोड़ूंगी। लीव दिस। नहीं छोड़ूंगी। गरीब तुम अपनी घटिया सोच से हो, समझी? नॉनसेंस।
मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से अपना सब कुछ इसलिए सौंपा ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं, अपनी ज़िंदगी संवार सकूं। लेकिन तुम ऐवी ले रहे थे। इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी रंजन, इतना आसान थोड़ी ही है। हेलो। बोलो। नाराज़ हो? फ़ोन क्यों किया ये बोलो। आज मैं घर पे अकेली हूँ और मूड भी बन रहा है। सेक्स अकाउंट में एक और सेक्स ऐड करने के लिए? कल के लिए सॉरी। एक्चुअली ना मैं पागल हूँ, मैं समझ ही नहीं पाई कि हम बस दोस्त हैं। माफ़ कर दो। देखो मैंने कान भी पकड़ लिया। मैं कैसे देख लूँ कान पकड़ी हो कि नहीं? आकर देख लो। एक शर्त पे। नो बेबी, कल जैसे मूड ऑफ नहीं करूँगी। आओ। आओ रंजन बेबी, थप्पड़ मारने का बहुत शौक है ना? ए नेहा, मुझे पता था तुम आओगे। एक्चुअली मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। कल के लिए आई एम सॉरी। तो दिखाओ कान पकड़ के। कान बांध छोड़ो और चलो मस्ती करते हैं। पर दोनों की मर्जी से। 10 लाख। 10 लाख? और 10 लाख? या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मुझे 10 लाख रुपए दे दो। रंजनी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। रंजन छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? लीव इट।
जी, कौन है आप लोग? वी आर फ्रॉम CBI। आपकी बेटी नेहा कहाँ है? बुलाइए उनको। कौन है मम्मी? चलिए नेहा जी, अब आपकी बारी। क्या मतलब? मतलब ये कि रंजन के मर्डर केस में अब आपको सारे सवालों के जवाब देने हैं, वो भी हमारे ऑफिस में चल के। आइए। चलिए। झूठ है ये। मैंने रंजन से कोई पैसों की डिमांड नहीं की थी। रंजन आपके घर गया था, उससे किसने बुलाया था? मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद आया था। झूठ। उस दिन 3 बजे तुम्हारे रंजन से बात हुई, वो भी तुम्हारे मोबाइल से। और उस कॉल के 20 मिनट बाद रंजन बाइक लेके तुम्हारे घर गया। और तुम्ही ने कहा था जो तुम्हारे साथ पहले भी जबरदस्ती कर चुका है, उसके खिलाफ तुमने सबूत के लिए लैपटॉप सेट किया। तो जाहिर है कि तुमने ही बुलाया होगा। रंजन को रेप के इल्जाम में क्यों फंसाया तुमने? पैसों के लिए या दुश्मनी के लिए? आप लोग कुछ भी कर लो पर मुझे फंसा नहीं सकते। मैं बार बार यही बोलूंगी कि उसने मेरा रेप किया। मुझे इस्तेमाल करके छोड़ना रेप ही हुआ ना? रेप जैसे डरावने जुर्म को तुम लोगों ने जैसे मजाक बना दिया। उनसे जाकर पूछो जिन पर गुजरती है, उनकी आत्मा तक जख्मी हो जाती है। और तुम लोगों ने इसे फैशन बना दिया है। और यही काम तुमने अजय के साथ भी किया था ना? चलो अच्छा हुआ, कल ही मैं अपने माता पिता को लेके तुम्हारे घर आता हूँ शादी के लिए। बॉस, पागल हो गए हो क्या? शादी और तुमसे जो हुआ उसे भूल जाओ। नेहा, लेकिन तुमने ही तो कहा था शादी के लिए, और अब तुम? पहले कहा था, अब मना कर रही हो। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपने ही घर में चोरी की, और वो जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे उसका क्या? अभी समझा रही हूँ। और रही बात पैसों की, उसे भी भूल जाओ। और पैसों के साथ साथ नेहा को भी भूल जाओ। सो जस्ट चिल। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसकी पूरी कुंडली निकालो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रंजन पहला नहीं है जिस पर इसने ऐसा इल्जाम लगाया। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। बोलो। सर आप सही थे। अलग अलग पुलिस स्टेशन में नेहा ने 3 लोगों के खिलाफ केस किया है। एक के खिलाफ 4 साल पहले, फिर 2 साल के बाद, फिर 1 साल के बाद। दोनों तो जेल में हैं। एक का नसीब अच्छा था, बच गया। ऐसी लड़कियों को तो फांसी होनी चाहिए। रंजन ने खुदकुशी नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। चार्जशीट बनाओ। ओके सर। दूसरों की तस्वीर खींचने का बहुत शौक है। इसका वीडियो बनाओ। मुझे माफ कर दो। मैं पागल थी। मैंने अपने अच्छे दोस्त को बदनाम किया। मैं तो बस उससे शादी करना चाहती थी। उसने मेरी वजह से खुदकुशी की। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। प्लीज सर, मुझे माफ कर दो। तुम्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम जेल में सड़ोगे, समझे तुम? हर भाई के आपके जैसे बहन हो तो समाज बहुत आगे जाएगा। गर्व है तुम पर। आपके भाई ने थोड़ा जल्दी कर दिए, वरना जो दाग उसके मरने के बाद साफ हुआ है वो पहले जीते जी हो जाता। हम लोग चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए।
रेप या रेप का इल्ज़ाम जो आज एक फैशन बन गया है। लेकिन उनका क्या जो इस गुनाह का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। रंजन आज के विचारों वाला लड़का था, लेकिन अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पा रहा था, जबकि वो बेकसूर था। तो फिर उन लड़कों का क्या होता होगा जो एडवांस नहीं है, जो तेज नहीं है, जो स्मार्ट नहीं है। जब उन पर ये इल्ज़ाम लगता होगा तब उनका क्या होता होगा। रंजन को जमानत मिल गई थी, लेकिन उसकी आत्मा, उसके मन को अपने माता पिता के सवालों से जमानत नहीं मिली थी, और इसी अफसोस और गिल्ट ने उसने खुद को मार लिया। नेहा के झूठ ने इन 5 सालों में कईयों की जिंदगियां बर्बाद की, यहाँ तक कि वो खुद बर्बाद हो गई थी। वो अब जेल में थी। अब इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।